इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, CH3 CH2 CH2OH का आयुपेशी नाम क्या है? तो 1 प्रोपेनॉल। 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन में प्रोप होता है तो और एक पहला कार्बन पर ही अल्कोहल है तो 1 प्रोपेनॉल आंसर हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, जिसे कि इस तरह से संरचना रहता है, CH3 का, CH2 का, CH2 और अंतिम में OH है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है? तो सहसंयोजक यौगिक CH4 है, सहसंयोजक यौगिक। 4 नंबर क्वेश्चन है, वेल्डिंग किस गैस का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में एथाइन या एसिटिलीन, इसी को कहते हैं, एथाइन गैस का उपयोग किया जाता है वेल्डिंग में। क्वेश्चन नंबर 5, खड़िया चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खड़िया चौक का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। CaCO3 रासायनिक सूत्र है खड़िया चौक का। 6 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है, सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है Na3PO4 होता है, Na3PO4 होता है, क्योंकि फॉस्फेट के संयोजकता 3 होता है तो Na3PO4 हो जाएगा सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र। अगला क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो एथिल अल्कोहल का उत्पादन किण्वन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इथाइल अल्कोहल जो एक प्रकार के शराब ही होता है, जो किण्वन प्रक्रिया से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अभिक्रियाशील समूह CO को क्या कहते हैं? अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं कीटोन कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल समूह। CO को कीटोन या कार्बोनिल समूह कहते हैं। आंसर डी नंबर हो जाएगा कार्बोनिल समूह। सिर्फ O रहेगा तो ईथर कहेंगे, O के दोनों तरफ बॉन्ड रहेगा तो ईथर कहेंगे, और एल्डिहाइड में CHO होता है तो ये तो तीनों नहीं होगा। अल्कोहल के लिए OH होता है तो ये भी नहीं होगा, डी नंबर होगा कार्बोनिल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र है। CnH2n+2 जो है एल्केन का सामान्य सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 10, नीला थोथा को तुतिया भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है कॉपर सल्फेट, लेकिन 5 अणु होता है जल का, CuSO4.5H2O। ये बी नंबर आंसर होगा 0.5H2O। ये कॉपर सल्फेट नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है CuSO4.5H2O। क्वेश्चन नंबर 11, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, जिसे खड़िया चौक भी बोलते हैं, CaCO3।
चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होगा? तो सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र Na2CO3 होगा। ऑप्शन नंबर 1 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 15 करा। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने सहसंयोजक बंधक है? तो सहसंयोजक बंधन देने के लिए हम इसका रासायनिक संरचना बनाएंगे। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 सहसंयोजक बंधक होगा। 7 सहसंयोजक बंधन होगा C2H6 में। इथेन के रासायनिक सूत्र में 7 सहसंयोजक बंधक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। ब्यूटेनोन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होगा? देखो नोन में कीटोन होगा तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप या कार्यात्मक ग्रुप क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। ब्यूटेनोन या कीटोन, तो कीटोन मेरा हो गया कार्यात्मक समूह। क्वेश्चन नंबर 17 खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका मतलब है कि क्या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। काला अगर जो हो रहा है इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, तभी वह बर्तन की पेंदी काला हो रहा है। ठीक है, ईंधन अगर अच्छी तरह से जलेगा तो बर्तन का पेंदी काला नहीं होगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। उसके बाद इथेन होता है, फिर प्रोपेन होता है। इस तरह से कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 20 वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति 0.003% है। 0.003% है। 0.003%। क्वेश्चन नंबर 21 सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4। H2SO4 जो है वह सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह क्या होता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह होता है COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है। क्वेश्चन नंबर 23 इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है। तो इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच में 2 आबंध मौजूद है, जिसमें पहला जो आबंध होता है वह सिग्मा होता है और दूसरा आबंध होता है पाई होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1 सिग्मा 1 पाई। क्वेश्चन नंबर 24 इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो अभी मैंने बताया था कि इथेन में 7 सहसंयोजक बंधक होते हैं। 7 सहसंयोजक बंधक होते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन कि कार्बोनिल समूह द्वारा किसको सूचित किया जाता है? कार्बोनिल समूह को किस तरह से सूचित किया जाता है? तो CO द्वारा कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है
C2H5OH, C2H5OH इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वही होगा जो एक साइक्लिक रूप में फॉर्मेशन होगा। जैसे C6H6 जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, C6H6 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल जिसको अल्कोहल भी कहते हैं, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है। तो एथेनॉल का क्रियाशील मूलक डैश OH होता है, OH हाइड्रोक्साइड, यही होता है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक। 29 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संयोजिक यौगिक है। तो मैंने बताया था पिछला क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में सहसंयोजिक यौगिक है CH4 मीथेन। मीथेन जो है सहसंयोजी यौगिक है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है डैश COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो डैश COOH क्रियाशील मूलक को अम्ल भी कहते हैं, अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या अम्ल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 डैश CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो डैश CHO क्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं डैश CHO क्रियाशील मूलक को। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजी बंधक होते हैं। तो N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच 3 सहसंयोजी बंधक होते हैं। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है, बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है। क्वेश्चन नंबर 34 सबसे कठोरतम तत्व क्या है। सबसे कठोरतम तत्व हीरा होता है, सबसे कठोर तत्व हीरा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व निष्क्रिय तत्व भी कहते हैं। तो अक्रिय तत्व हीलियम होता है, हीलियम जो है अक्रिय तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्लोरीन की संयोजकता कितना होती है। तो क्लोरीन की संयोजकता -1 होती है, 1 होती है, माइनस नहीं होगा, 1 होती है। क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 37 हाइड्रोकार्बन कौन है। तो हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन रहे उसे हाइड्रोजन का हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो हाइड्रोकार्बन यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है C6H12O6, ये हाइड्रोकार्बन है C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 38 डैश OH का क्रियाशील मूलक क्या होता है। तो अल्कोहल होता है, डैश OH का क्रियाशील मूलक अल्कोहल होता है। क्वेश्चन नंबर 39 वैसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिल करके बंधन बनाते हैं, मिलकर बने होते हैं। तो वैसे कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं। हाइड्रोकार्बन, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जैव गैस के मुख्य अवयव क्या होते हैं। तो जैव गैस के मुख्य अवयव मीथेन होता है, मीथेन ही जैव गैस का मुख्य अवयव होता है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहते हैं
एल्केन की अभिलक्षणिक अभिक्रिया होती है, तो एल्केन की अभिलक्षणीय अभिक्रिया होती है योगशील। एल्केन की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एल्केन की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये प्रतिस्थापित करता है एक एक हाइड्रोजन। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। CnH2n, एक नंबर CnH2n। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होगा एथेनोइक एसिड। एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होगा एथेनोइक एसिड। ठीक है, इसमें C2H5, इसमें अगर जो हम ऑक्सीजन जोड़ देंगे, ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, तो 2 ऑक्सीजन इधर हो जाएगा और इधर, तो ये क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, मीथेन मुख्य अवयव होता है। मीथेन जो है वह जैव गैस का मुख्य अवयव होता है। जैव मतलब प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है मीथेन। यही क्वेश्चन यहाँ भी दिया हुआ कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। क्वेश्चन नंबर 46, नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन में से क्या क्या गुण है? तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में यही है कि ये समावयवी होते हैं, एक दूसरे का समावयवी होते हैं। ठीक है, C नंबर आंसर। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु होते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु होते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है। यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है। कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, तो यहाँ पर हम माइटोकॉन्ड्रिया टिक लगाएंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह क्या होता है? तो COOH यही होता है। क्वेश्चन नंबर 50, किसी एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन क्या कहलाता है? तो एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन सिरका कहलाता है। सिरका एथेनोइक अम्ल को कहते हैं, या एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं, तो ये सिरका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, समजातीय श्रेणी के सदस्यों के अणुसूत्र में क्या अंतर होता है? समजातीय श्रेणी के सदस्यों के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर होता है। ठीक है।